मीठे बच्चों, आज अव्यक्त मुरली के अंतर्गत बाबा 12 मार्च 1984 में कहते हैं संतुष्टता। मुरली का सार है संतुष्टता सर्व खजानों और शक्तियों से मालामाल करने वाले। बाप दादा अपने प्रसन्नचित्त संतुष्ट बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा चारों ओर के दूर होते समीप रहने वाले सभी बच्चों के संतुष्टता व रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट देख रहे थे। संतुष्टता रूहानियत की सहज विधि है। प्रसन्नता सहज सिद्धि है। जिसके पास संतुष्टता है वह सदा प्रसन्न स्वरूप अवश्य दिखाई देगा। संतुष्ट नहीं रहेगा तो संतुष्ट हो गए हम लोग, है ना। संतुष्टता सर्व प्राप्ति स्वरूप है। संतुष्टता पर हर विशेषता को धारण करने में सहज हो जाता है। संतुष्टता सदा हर विशेषता को धारण करने में सहज साधन भी है। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करता रहता है। संतुष्टता ज्ञान के सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसका प्रत्यक्ष प्रमाण है संतुष्टता? ज्ञान की सब्जेक्ट का। वैसे कितने सब्जेक्ट है आपके? चार। बताओ। बहुत अच्छे जी। तो बाबा कहते बच्चे संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संतुष्टता बेफिकिर बादशाह तुम्हें बनाती है। बना दिया अक्षय भाई को संतुष्टता ने। जब देखो आनंद मंगल, ज्ञान में आने से पहले ही आनंद मंगल कहती थी वो आत्मा। जी जी। संतुष्टता बेफिकिर बादशाह बनाती है। संतुष्टता सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने का साधन है। संतुष्टता महादानी, विश्व कल्याणी, वरदानी, सदा सहजी बनाती है। संतुष्टता हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त कराए स्वदर्शन चक्रधारी बनाती है। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नसीन सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी, इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित भी कराती है संतुष्टता। कितना बड़ा वर्णन है देखा संतुष्टता का। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। ब्राह्मण जीवन के उन्नति का सहज साधन है संतुष्टता। 100 से संतुष्ट, परिवार से भी संतुष्ट और परिवार भी उनसे संतुष्ट। हम आप सभी उड़ते फरिश्ते दिखते हो और आपको भी हम ऐसे ही दिखते हैं, तो पास हो गए यहाँ तक। तो 100 से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट और परिवार भी उनसे संतुष्ट। किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन के हलचल में भी तुम संतुष्ट जी हो गए ना। कोई भी परिस्थिति आए अभी संतुष्ट रहना है। कुछ भी हो जाए अचल अडोल नहीं बनना है। एक स्थिति में रहना है। अपने सेट पर सेट रहना है। हाँ जी, सीट पर। हाँ, किसी भी परिस्थिति में रहते हुए वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल से भी संतुष्ट। ऐसे संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजय रत्न के सर्टिफिकेट के अधिकारी है। जी।
विजय रत्न का सर्टिफिकेट माना ताज देखो अपना, सुंदर रत्न जड़ी ताज। बेटे भी महाराजा जैसे देखो, ऐसे ही बैठना चाहिए क्लास। मीठे बच्चों, तो वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में भी इनका मनसा में बहुत श्रेष्ठ चलता है, हमेशा दिखता है उनके चेहरे से। वायुमंडल वाइब्रेशन की हलचल में भी संतुष्ट, ऐसे संतुष्टता स्वरूप श्रेष्ठ आत्मा विजय रत्न के सर्टिफिकेट के अधिकारी है। लेकिन मीठे बच्चों, 3 सर्टिफिकेट लेना पड़े। एक 100 की 100 से सर्टिफिकेट, मैं जो कर रहे उसमें संतुष्टता लग रही है क्या कमी लग रही है पुरुषार्थ में? बहुत लग रही है। साथ जैसे अपने करते संतुष्ट हो रहे हैं क्या? एक ही बार मुरली पढ़ के बस इतना ही ज्ञान नहीं याद रहा तो चलेगा बस? वरदान पकड़ लिया, वरदान याद रह रहा है, फिर 12 बजे तक तो था, 4 बजे तक सब गायब, तो क्या संतुष्ट है 100 से? चेक करिए। 100 की 100 से संतुष्टता। नंबर 2, बाप और रात को सोने के टाइम में पूछो खुद को, महावाक्य क्या है? करो अपने बुद्धि की जांच, तभी लगेगा नहीं और पढ़ाई करना पड़ेगा। फिर बाबा को बोलोगे, बाबा ज्ञान रत्न से झोली तो नहीं भर रही है, तो संस्कार कैसे बनेंगे? ज्ञान रत्न याद रहेगा तभी तो एप्लीकेशन कर पाओगे। जैसे डॉक्टर ही पढ़ा, गया प्रैक्टिस में, पेशेंट सामने आया, दवाई याद नहीं, क्या इसको डॉक्टर ही पढ़ी कहेंगे? नहीं। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बच्चे 3 सर्टिफिकेट लेने पड़े। एक 100 की 100 से संतुष्टता। 2 बाप द्वारा सदा संतुष्टता, कोई डाउट नहीं श्रीमत में, बाबा ने आज ऐसे क्यों बोला ना ऐसे क्यों, नहीं, हाँ जी बाबा, कोई संकल्प विकल्प मन में। बहुत सुंदर आगे बताया बाबा ने। बाबा कहते, बच्चे 100 की 100 से संतुष्टता, बाप द्वारा सदा संतुष्टता, ब्राह्मण परिवार के द्वारा भी संतुष्टता। इनसे अपने वर्तमान और भविष्य को भी श्रेष्ठ बना सकते हो। अभी भी सर्टिफिकेट लेने का समय है, ले सकते हैं, लेकिन क्या है, ज़्यादा समय नहीं है। कब बोल रहे? 84। तो अभी अपने को चेक करना पड़ेगा मेरे पास क्या टाइम होगा। ये कौन सा महीने बाबा मुरली में भी रोज बताते हैं ना, जी। कल भी बताया। जी, हो सकता है टू लेट का बोर्ड है। मीठे बच्चों, क्योंकि अव्यक्त रथ भी चला गया ना, तो ले सकते हैं, लेकिन सदा समय, ज़्यादा समय नहीं है। हाँ, अभी लेट तो है, लेकिन टू लेट नहीं हुआ है 84 में, तो इसीलिए समझदार को इशारा काफ़ी। अभी भी संतुष्टता की विशेषता से आगे बढ़ सकते हो। अभी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का मार्जिन है। किसका मार्जिन है? फास्ट एंड फर्स्ट। फास्ट की विधि को नहीं भूलो, नहीं तो फर्स्ट दूर रह जाएगा। लास्ट, फास्ट एंड देन फर्स्ट। जी, अभी भी लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट की मार्जिन है, फिर लास्ट सो फास्ट हो जाएंगे। तो आज बाप दादा इसी सर्टिफिकेट को चेक कर रहे थे। स्वयं भी 100 को चेक कर सकते हो। मैं प्रसन्न चित्त है या प्रश्न चित्त होती हूँ? डबल विदेशी, प्रसन्न चित्त व संतुष्टता है। कैसे है? प्रसन्न चित्त व संतुष्ट। प्रश्न खत्म हुए ना, तो प्रसन्नता हो गई। बाबा ने 2 बातें पूछी इसमें परदेशी को, कि तुम संतुष्ट हो या प्रसन्न चित्त हो। फिर बाबा प्रसन्नता की परिभाषा बताते हैं। क्या बताया प्रसन्नता की परिभाषा? प्रश्न खत्म हुए तो प्रसन्न हो गए। संतुष्टता का समय ही
संगम युग है। संतुष्टता का ज्ञान अभी है, वहाँ इस संतुष्ट असंतुष्ट के ज्ञान के परे ही होंगे। कहाँ? स्वर्ग में। जी, अभी संगम युग का ही यह खजाना है। सभी संतुष्ट आत्माएं सर्व को संतुष्टता का खजाना देने वाली हो। दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। इतना जमा किया है ना, स्टॉक फुल कर दिया है ना, या थोड़ा कम रहा हुआ है? फुल है ना? हाँ। अगर स्टॉक कम है तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, सिर्फ कल्याणी बन सकते हैं। बनना तो बाप समान है ना, बाप है बेहद का कल्याण करने वाला, तो बनना तो है बाप समान। अच्छा, सभी देश विदेश के सर्व खजानों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान होकर ही यहाँ से जा रहे हो ना। आना है तो फिर जाना है। जाना भी है। आज उत्तर वहाँ से आया, इधर महाराजा बन के बैठ गए। मीठे बच्चों, आना है तो जाना भी है। देखो, बाप भी आते हैं, जाते भी है। जाते हैं ना बाबा। तुम्हें भी आना है तो जाना भी है। बाप भी आते हैं तो जाते भी है ना। बच्चे भी आते हैं और संपन्न होकर जाते हैं। बाप समान बनने के लिए ही जाते हैं। अपने ब्राह्मण परिवार को वृद्धि करने के लिए जाते हैं। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए जाते हैं। इसीलिए आ रहे हो ना। अपने दिल से व बंधन से नहीं जा रहे हैं। इतनी सारी बातें बाबा ने ऊपर बताई ना, उसके लिए सेवा स्थान पे जा रहे हो। अपने दिल से व बंधन से नहीं जा रहे हो, लेकिन बाप के डायरेक्शन से सेवा प्रति थोड़े समय के लिए जा रहे हो। ऐसे समझ रहे हो ना। ऐसे नहीं कि हम तो है ही अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वाले, नहीं। थोड़े समय के लिए बाप दादा ने सेवा के प्रति वह निमित्त बनाकर भेजा है। बाप दादा भेज रहे हैं ना सेवा के प्रति। अपने मन से नहीं जाते। मेरा घर है, मेरा देश है, यह नहीं, इस भावना से नहीं जाना है। बाप सेवा स्थान पर भेज रहे हैं तो आप बच्चे को भी सर्टिफिकेट मिलता है। रोज सेवा स्थान पे जाते हो तो जितने आएंगे जाएंगे उतना प्रैक्टिस स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे मिलिट्री में इतना ट्रेनिंग कराते कि उसको नींद में भी तान के खड़ा रहेगा। इतना प्रैक्टिस, तो ये इतना प्रैक्टिस हो रहा है बच्चों का। जो रोज़ पढ़ाई पढ़ने आते हैं और बाबा इतना प्यार करता है कि इनके पास ही बुला दिया, कहीं जाना भी नहीं। उसको पता है उम्र वाली माता है, एक्चुअली सोर्स ऑफ इनकम कितना होगा इस बच्चों के प्रति। बच्चों के पास आए, रोज़ बाहर जाना बच्चे चिंता करेंगे, तो सारी बातों को बिंदु ही लगा दी। इतना इनका जमा का खाता भरपूर है। इसलिए मीठे बच्चों देखो, अपने मन से नहीं जाते। मेरा घर है, ये आत्मा कहती, मुझे तो लगता है इधर ही बैठ जाओ। तो देखो बाबा क्या कहते हैं आपको। अपने मन से नहीं जाते। मेरा घर है, मेरा देश है, नहीं। बाप सेवा स्थान पर भेज रहे हैं तुम्हें। सभी सदा न्यारे और बाप के प्यारे हो ना, तो क्यों जाते हो? प्यासी आत्माओं को प्यास बुझाने, ब्राह्मण परिवार को वृद्धि करने, संपन्न बनकर जाते हो। बाप समान सबको बनाने के लिए जाते हो, है ना। तो सदा सभी बाप से, बाप के प्यारे हैं और सभी से न्यारे हो।
कोई बंधन नहीं, सेवा का भी बंधन नहीं। बाप ने भेजा है सो जाना है, बाप ने भेजा है तो बाप जाने। हम क्यों बोझ लेके घूमे? बस निमित्त बने हैं, बाप ने बनाया है, बाप जाने। बाप ने भेजा है, बाप जाने, निमित्त बने हैं। जब तक और जहाँ निमित्त बनावे तब तक ले जहाँ था निमित्त बने हो ना। फिर बाबा जहाँ था बनाएंगे निमित्त, तब तक आपने अपने स्थान पे निमित्त हो। तो जहाँ भी हो निमित्त हो। हीना बहन को भेजा दूसरी जगह पे, तो बाबा कहते जब तक जहाँ हो, अभी बाबा ने रखा है निमित्त हो। जब तक दूसरी जगह पे नहीं भेजेगा तब तक जहाँ था के निमित्त हो। तो इसीलिए अभी शरीर छूटा तो भी हर्जा नहीं, समझ लेना है बाबा ने दूसरी जगह पे सेवा के लिए भेज दिया। जैसे अक्षय भाई समझ रहे एक्यूरेट है ना। और वो आत्मा ने भी इतनी दर्द जीवन था, फिर भी इतनी शक्ति अंदर में थी उनके। लास्ट के वीडियो मेरे पास आते रहे बहना के, फोटो को देखते देखते आराम से तन से अलग हो गए। कीमो के कारण इतना दर्द रहता है, आत्मा ने छू तक नहीं किया। माना आत्मा शरीर से डिटैच होने के लिए पहला शरीर ठीक था तभी ही पुरुषार्थ करके जमा किया था। इतनी शक्ति उन्होंने भरी थी। मीठे बच्चों, जब तक और जगह निमित्त बनावे तब तक के लिए निमित्त वहाँ जहाँ हो वहाँ हो। ऐसे डबल लाइट हो ना, एक तो मैं आत्मा लाइट, दूसरी मेरा बाबा मेरे साथ लाइट, तो हो गए डबल लाइट। उसके स्मृति से चलना है तो डबल लाइट हो। तो डबल लाइट को फरिश्ता कहेंगे ना, तो धरा के फरिश्ते हैं हम सभी। हाँ, जैसे कहते हैं ना, एक कहानी है, हमेशा संत महंत अपने कथा कीर्तनों में बताते हैं। तो एक जहाज जा रहा था, हाँ, बार बार उसको समुद्र के बीच में था, और क्या हवा आती है ना, जोर से हवा आ गई तो हिलता डुलता रहा। बार बार लग रहा था डूबेगा, बार बार लग रहा था डूबेगा। बहुत लोग डर गए थे, चिल्लम चिल्ली चिल्लम चिल्ली चिल्लम चिल्ली। एक मनुष्य था, उसके भगवान के ऊपर भरोसा और पॉजिटिव। सच्चाई की तो बाबा की याद में हिलेगी डुलेगी डूबेगी कभी भी नहीं। तो वो भगवान की याद में रहता था। और क्यों निश्चिंतता पता है? कि मेरे को क्या परवाह है, शरीर उसने दिया है, और छूटता भी है तो उसके पास ही जाना है। तो आनंद में भगवान के याद में मग्न है। और ये हिल रही डुल रही, कभी कभी पूरी टेढ़ी हो रही, जैसे पानी खींच लेगा। तो जैसे ही टेढ़ी मेढ़ी होती थी लोग चिल्लाते थे, डर जाते थे। डर का माहौल इतना। एक ही महान संत जो शांति में भगवान के ऊपर भरोसा रख के बैठा था। और फिर क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका किनारा आ गया। आते ही वो उतर गया, वो उतरते ही जहाज डूब गया। ये है शक्ति एक की। पूरा जहाज एक तरफ, डर वाले, भय वाले, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं, और एक की शक्ति थी, पूरा जहाज उसके वजह से तरा हुआ था। तो हम भी एक ही है। कोठों में कोई में से कोई एक ही लाल चाहिए इनको ठीक करने की, बस। लेकिन वो लाल की परिस्थिति अगर गोलमाल हो जाती है तो सबको ही तकलीफ है, और हमें फिर प्राप्ति भी नहीं है। ठीक है। तो मीठे बच्चों को मीठे बाबा क्या कहते हैं, देखो, जब तक और जहाँ निमित्त बनावे तब तक के लिए निमित्त है। ऐसे डबल लाइट हो ना। पांडव भी न्यारे और प्यारे है ना, बंधन वाले तो कोई नहीं है ना यहाँ पे। न्यारा बनना ही प्यारा बनना है। अच्छा, सदा संतुष्टता की रूहानियत में रहने वाले, प्रसन्न चित्त रहने वाले, सदा हर संकल्प बोल कर्म द्वारा सर्व को संतुष्टता का बल देने वाले, दिल शिकस्त आत्मा को खजाने से शक्तिशाली बनाने वाले। किसको? दिल शिकस्त। हाँ, सदा विश्व कल्याणकारी बेहद के बेफिक्र बादशाहों के
बादशाहों को बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम सदा संतुष्टता की रूहानियत में रहने वाले, प्रसन्न चित्त रहने वाले, सदा हर संकल्प बोल कर्म द्वारा सर्व को संतुष्टता का बल देने वाले, दिल शिकस्त आत्माओं को खजाने से शक्तिशाली बनाने वाले, सदा विश्व कल्याणकारी बेहद के बेफिक्र बादशाहों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। ऐसे सद्बुद्धि से सब कुछ समझते धारण करते और अच्छा, ओम शांति। बेटे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो, शुक्रिया बाबा। बाबा सदा याद आए। बाबा सदा याद है।